मॉर्निंग। गौरव, शुरू की पढ़ाई? हाँ मैम, हाँ मैम, चालू किया। पढ़ाई हाँ शुरू मैम, की? हाँ मैम, एकदम। How was the test? मैम इट वाज अ मिक्स्ड वन मैम। क्या थोड़ा ना प्रॉब्लम हुआ, मतलब ये प्रैक्टिकल एक्सेल तो प्रैक्टिकल करके आई एम पर्सनली यूज्ड टू इट। तब जब टेस्ट दिया ना मैम, तो कुछ कुछ चीज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो मेरे को क्या करना है, एक्सेल में जाके आई ट्राई टू डू द सेम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत टाइम निकल गया। See, this time please take it, because actually what happens now, ये हम लोग इसलिए भी करवाते हैं because when you go for your placements, मतलब Excel based test होता है ना, तो generally they ask directly these questions in the form of interviews. अब वो और भी difficult हो जाता है। अगर मैं आपको कुछ sum दूं बनाने को Excel में, then you can do it easily on Excel. कितना टाइम लगेगा? नहीं हो रहा है तो आप देखोगे, रेफर करोगे, इधर उधर करके you can do it. But straight away if I'm asking you questions, tell me the formula, what is the output of the following code, so then it becomes problematic for the students to answer also. So आपको ना हम थोड़ा सा उस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है? और thanks to Sushant who has actually found out 2 mistakes also. जब इतने सारे questions upload करते हैं ना, तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। So जो अपना पाई वाला question था ना, रेडियस पाई, हाँ मैम, वो वाला क्वेश्चन का पाई जो वाला, हाँ। ऑप्शन था वो गलत था, तो उसका मैं आई विल कंसीडर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और एंड मैम, वन मोर, और एक तो मैम कॉलम का एक क्वेश्चन था जहाँ पे यू हैव टू सिलेक्ट द सम कलर एंड। हाँ मैम, वो ए ही होगा ना मैं मैम, बता मतलब दूं, वो ए उसमें। वो होता है पूरा रो। अब आप जब ए पे कलेक्ट करते हो ना, ए पे सम डालोगे और पूरा मैं वो पूरा टॉपिक ही मुझे वीलुकअप में करना है आप लोगों को, ठीक है ना? सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक दो ओके मार्क्स इधर उधर हो गया, डोंट वरी, ठीक है ना? वो मैं उसका मैनेज कर लूंगी। और बाकी तो ओवरऑल ठीक ठाक ही मार्क्स थे। यस नो क्लास, मैम, अभी तो आई नो है। मैम, नहीं मैम, बुरे मार्क्स है। नो मैम, मार्क्स सही मार्क्स नहीं है मैम। नहीं है? नो मैम। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल So what बहुत ही you ज्यादा want? था मैम। लाइक वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। वी वर लाइक कि यू नो, क्योंकि एक्सेल पे ना मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग देयर फर्स्ट देखो हैंड स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस। देखो वी वर नॉट मार्क्स, एक्सपेक्टिंग। हाँ मार्क्स इज डिफरेंट, बट now Vihan, you have understood that for what we are wanting you to all prepare at which level. समझ रहे हो मेरी बात को? तो थोड़ा ना हमें भी आपको जगाना था, इसलिए हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के दे रहे थे आप लोगों को। सो ओके, लेट मी जस्ट डिसाइड, ठीक है? मैं देखती हूँ, फिर मैं आपको आज तक शाम तक बता दूंगी, ओके मैम, ठीक है? Okay, so today we are going to do your spiral scrum, and वो what small portion में हमें करना है। और I have uploaded all the networks, information system development and ERP तक कर दिया, because ERP I'm going to start today, and last class supply chain and CRM बचता था। वो बहुत easy topic है, आप लोग आराम से करने जाओगे। But students, for that I want, अच्छा आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को और एक कंसिडरेशन दूं, तो जस्ट डू वन थिंग। आज मैं ERP शुरू करूंगी, ओके? जस्ट गो टू द क्विकफोर्स पेज, वहां पे BPCL की केस स्टडी है, ERP इम्प्लीमेंटेशन, ओके? यस मैम, हाँ, उसका मैं आप लोगों को देती हूँ कि पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस मैं आप लोगों को समझा दूंगी अभी ERP व्हेन आई विल स्टार्ट, कि कैसे कैसे क्या करना है, एंड रीड इट एंड अपलोड द असाइनमेंट, ओके मैम, ठीक है? सो आई विल क्लब द मार्क्स, मैं 50-50 ले लूंगी दोनों, ओके? ओके मैम, ठीक, ओके विथ एवरीवन स्टूडेंट्स? बट यू Yes, हैव टू ma'am. डू इट ऑन। अब ये मत बोलना पल्लव कि मैम उसमें मार्क्स कम है, आपको खुद से करके एक ही पेज का, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको बता दूंगी करना क्या है, ओके पल्लव? Yes, ma'am. मैं फिर दोनों को कंबाइन कर लूंगी, 50% इसका दे देती हूँ, 50% इसको दे देती हूँ,
Okay, so we will start today your spiral and the scrum model. waterfall तक कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? पढ़ो एक बार, कोई दिक्कत हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, कहीं जो भी प्रॉब्लम हो रहा आई विल जस्ट रिवाइज इट वंस फॉर यू. कैन यू सी द स्लाइड्स? No, ma'am. नो. नाउ can you see it now? Yes, yes, ma'am. Visible. Yes, ma'am. Okay. Okay, so your system development model gives you the entire whatever we have read till now. There are different types of modeling techniques which they all provide. So as per your requirement, as per your expectation, as per your way of business functionality, you can just do the system, you can just check out your system development model. Okay, so आपकी जो भी requirement उसके basis पे आप select कर सकते हो कि मुझे किस टाइप का मॉडल डेवलपमेंट की टेक्निक चाहिए. Okay, so in that one very important technique which has left is your spiral model. ठीक है, spiral model again what बहुत old age means waterfall. So in fact that was the first model which was developed. After that the spiral model came. स्पाइरल मॉडल जब इटरेशन की बात होती है ना कि हमें एकदम घूमना है बार बार, वी हैव टू जस्ट चेक आउट कि हमारा एक्चुअल रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना. सो फर्स्ट यू विल जस्ट सी दैट व्हाट यू रिक्वायर. सो ऑब्वियसली हर मॉडल का बेसिक वही होता है, आइडेंटिफिकेशन. Identification of your business requirements. Okay, so in the baseline spiral, I will just show you the diagram also. In the baseline spiral, you just first find out that what are your requirement of the organization. Okay, so in the subsequent spiral means as your product matures, ठीक है ना, I did for the identification of system. आप उसमें ना एक नया कुछ add on कर देते हो, सब सिस्टम की रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है, या यूनिट की रिक्वायरमेंट आपको लगता है कि कहीं हमें कुछ चेंजेस करने हैं या इसको इनोवेट करना है. So in that case, spiral model becomes one of the most important way of developing the system, wherein it's just going round and round, and then at the end of the spiral, the product is deployed finally in the identified market. So obviously this is a kind of a prototype only, but the difference is that the difference of this particular model is that you just check out, means आप कर करके check कर रहे हो. ये नहीं होता है कि आप commercialize करके दे देते हो, आप इसको deploy करते हो and then you check out that how it is meeting the system's requirement. So इसका जो identification phase होता है ना, वही सबसे ज़्यादा बड़ा. Okay, so identification में ही आप start कर देते हो उसके development और कैसा क्या requirement, expectation. Getting my point? Then after the identification, you go for the design phase. So design phase again इतनी ज़्यादा यहाँ पे identification में first level only you give so much in-depth study on all the requirements of the business problems or the functionality, so that your design becomes very simple. ठीक है ना. अब आप उस टाइम पे सीधे architecture बनाते हो and then follow the logical design. Okay, students, just tell me, what do you mean by logical design? Logical design क्या होता है? एक बार और हमने इसको डिस्कस किया. क्या होता है? मैम conceptual और abstract design. मैम like arranging वो तो data. आपकी architectural design. हाँ. Logic क्या होती है? Ma'am, it is a sort of arranging data in a series or. Again, it will come into your architectural design. कैसी architecture होगी, structure होगी, which involves that also. Logic क्या होता है? वो नॉर्मल मतलब डेटा इनपुट होगा मैम, डेटा प्रोसेस होके डेटा आउटपुट होगा, जो बेसिक
बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसी को लॉजिक बोलते हैं ना। यस एग्जैक्टली, आप क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक्सेल पे एक कॉन्सेप्ट लगाया, एक फॉर्मूला लगाया, ओके, आप फॉर्मूला लगाते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है हर सेल पे। आपको डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ क्या कैसे, तो क्या मीन्स व्हेन यू आर अप्लाइंग एनी फॉर्मूला, एनी एल्गोरिथम टू इट, यू आर अप्लाइंग अ लॉजिकल फील्ड। लॉजिकल है, आपको सीधे सीधे नंबर थोड़ी जनरेट करना रहता है, आपको उसके पीछे कुछ लॉजिक, एल्गोरिथम, एनी फंक्शनैलिटी, एनी फंक्शन लगाना रहता है जिसके बेसिस पे आपका कोई सीरीज जनरेट। जैसे भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में अगर याद होगा एक्सेल में हमने किया था कि उसके 10% डिडक्ट करो, फिर उसमें से करो, फिर 5000 एक्स्ट्रा डिडक्शन करो। तो क्या है, आप हर जगह लॉजिक लगा रहे हो एंड देन यू आर जनरेटिंग द रिजल्ट। ओके, सो अब डिजाइन तो एक हो ही जाता है, एज यू ऑल हैव सेड, स्ट्रक्चर हो जाता है, आपको कैसे डेटा की प्रेजेंटेशन milk होनी है, daily. कैसा दिखेगा, वो सब सारे। यस Twice. यस, We should drink it daily. anybody, any problem? Okay, and then you think of कि now our data is ready, अब हमें कहाँ क्या logic लगानी so that we are generating something meaningful data generate होके हमारे पास आ रहा है। Okay, and then coming to for the physical product design also. Physical product design क्या हो गया, अभी जैसे for example students आप देखो आपके kiosk machines, जैसे what are kiosk machines students? सुना है कियोस्क मशीन्स क्या होते हैं? हाँ मैम। क्या मैम बैंक में हम लोग का 2-3 तो कियोस्क मशीन था पासबुक प्रिंट कराने के लिए, बहुत अरे मतलब any touch machines which are there, ठीक है ना, they are known as your kiosk machine. Kiosk machines not only in banks today, it is used in your ATM machines. It's again a type of a kiosk machine. ATM machines हो गई, फिर उसके आपके रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स पे जो वो मशीन्स रहती हैं wherein you can go and check your PNR status and your flight status everything, क्या है वो सब सारे कियोस्क मशीन्स है। नाउअडेज आपको जैसे कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपको ये कियोस्क मशीन्स इंस्टॉल किए गए सो दैट द पीपल हु आर कमिंग ना, सो दे आर नॉट क्रिएटिंग पूरा क्योटिक कोड नहीं होना चाहिए वहां पे, तो इसलिए दे हैव इंस्टॉल्ड दीज कियोस्क मशीन्स वेयरइन people can come and just check what is the status of their case when the next hearing is going to come. तो उनका पूरा सिस्टम ही इस तरीके से बन गया, बट कियोस्क मशीन्स आर आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन द कोर्ट सिस्टम आल्सो। अभी आप देखना अगर आप जाते हो मैकडॉनल्ड्स ये सब में, सामने ही मशीन रहती है wherein you don't need to stand in a queue, you can just go just order from that machine and then you can फिजिकल प्रोडक्ट डिजाइंस व्हिच इज रिक्वायर्ड से डेटा निकाल के ला रहे हो, डेटा जनरेट कौन कौन से मशीन में, क्या आपको क्या लगता है कि वो सब मशीन सिर्फ मशीन है, उसके बीच अंदर कुछ इंस्टॉल्ड है, देन इट इज एबल टू जस्ट टेक योर रिक्वेस्ट। एटीएम मशीन के पास अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो क्या आपको लगता है कि आप वहां से पैसे विड्रॉ कर सकते हो एंड दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द कस्टमर आईडी, आपके पिन क्या है, आप पासवर्ड क्या है, एवरीथिंग दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। फिजिकल प्रोडक्ट डिजाइन की रिक्वायरमेंट क्या होनी है वो भी इसमें देखना होता है। अभी जैसे रिटेल चेन्स में आप देखो, रिटेल चेन्स में जो मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। have you seen those cash counters पे जो machines लगे रहते हैं in your जैसे yes somebody was telling something. मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। My voice is breaking. Is it fine, students? यस मैम। Is it fine now? Yes ma'am. So those machines you have seen on the cash counters wherein you go and take your product over there and then you can वहाँ पे क्या होता है, scanning होती है आपके product की, yes, and immediately the costing of those just come up on those screens. So these are all the softwares which are built, not only software which will facilitate you in doing the things,
in analyzing the things, but also to gather the data. अभी आपकी ये बायोमेट्रिक हो गई, ठीक है, ये जो कैश काउंटर्स पे मशीन, अभी जो आपके रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स विच आर देयर ऑन योर शॉपिंग फ्लोर्स, क्वालिटी चेक, ये सब में जो यूज हो रहे हैं, क्या उन सब में रोबोट्स में इंस्टॉल्ड रहते हैं आपके सॉफ्टवेयर, एंड देन दे आर डूइंग द थिंग्स फॉर यू. So things are gradually just coming up in so much of form. So design is not only that you are preparing a software, okay, you are making the things workable on the different systems, but also the physical product design, which facilitates the organization for the gathering of the data, and then obviously the final design of the subsequent spiral comes up. ओके, सो ये सब सारी चीजें होती है. प्रोसेस देखो, काम सब में एक ही जैसा हो रहा है, लेकिन करने का तरीका अलग है. देन कम्स योर कंस्ट्रक्ट और द बिल्ड फेज. यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लो, यहाँ पे एक होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि व्हेन यू आर डिजाइनिंग, ओके, व्हेन यू आर इन द डिजाइनिंग, आप जब फर्स्ट फेज में ही रहते हो, जब आप आइडेंटिफिकेशन करते रहते हो, सो यू हैव टू टेक इन दिस फीड द कस्टमर्स फीडबैक. सो हु इज योर कस्टमर? योर एंड यूजर. आप उनसे पूछते हो कि is this software is running as per your expectation? Are you, whatever was your objective, it's coming towards that direction or not? If yes, then go on. नहीं तो फिर से subsequent spirals चलने लगती with higher clarity on the requirements and design detail. हो सकता है किसी को बोला, अच्छा हमारा आपका जो एल्गोरिदम था वो सही है, पर जो आपने डेटा गैदरिंग की चीजें बनाई है ना, वो हमें उतना जम नहीं रहा है, डिजाइनिंग में हमें और कुछ चाहिए. सो अगेन, लेकिन वो स्टार्ट होगा आपके रिक्वायरमेंट से. गेटिंग माय पॉइंट? एंड देन कम्स योर इवैल्यूएशन. और फिर से अगर when it is upgraded, then again it is going for the customer feedback. So till the time it is not up to the mark, it keeps on moving and moving. Then finally comes your evaluation and the risk analysis. Okay, so evaluation, एक तो आपने पहले ही हर जगह evaluation कर लिया कि it's meeting its your requirement or not, but finally when it is deployed and it is integrated into your business system, पूरा का पूरा business system पे, after that what is happening from the bottom level of the management to the top level of your management? Is it generating the data or the reports in the same form as you were expecting? So all those things are required, and here only your testings and all are taking place again. Okay, और कुछ requirements होते हैं जो कि होता ही है. सॉफ्टवेयर ऐसे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पूरा का पूरा मॉडल इज सच अ वे which requires that there should be some or the other expectations. So again उसकी improvisation you can do, and again the spiral work will start. So it moves like this. Like for example, first you start with your identification. Okay, so this is your base. When your business requirements you will check, then you'll just see management tricks, and then your POC, that is your, what is POC students? अभी just बताया था. क्या हो रहा है? POC क्या है? क्या है POC students? अभी बताया ना तुम लोगों को. Proof of concept. And proof of concept. Yes, proof of concept. That concepts which you have generated is as per the expectations of the customers or not. Okay, if not, then you have to just again and again restart the things. Okay, so अब देखो कैसे ये घूम रहा है. Business requirement हो गई, then आपकी architectural design, which is in the designing phase. Then construct और build में आप पहला build बना रहे हो. First build you are doing, and then you are checking the evaluation. And if not satisfied, then this again start with the another build. अगर फिर से not satisfied students, it keeps on going and going as per your customer feedbacks. बहुत important है यहाँ पर आपको ना, और जिस टाइम तक आपका एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा होता है ये बिल्ड चलता रहता है. आप तो सिर्फ बिल्ड 1 2 का ही देते हैं, लेकिन जनरली बिल्ड 1 और 2 के बाद हो जाता है. इट्स नॉट लाइक कि वो ऐसे ऑन गोइंग चलता रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है. इतने भी बेवकूफ नहीं होते हैं, सब बना ले जाते. इनफैक्ट फर्स्ट बिल्ड में ही कंप्लीट हो जाता है. But again, this is a very long and lengthy process, very lengthy process. Spiral model is one of the most, कहते हैं ना, एजाइल, एंड इसके बाद सबसे ज्यादा अगर एजाइल और ये बहुत ही ज्यादा लंबे प्रोसेसेस होते हैं. So ये कब होता है? Spiral generally when you take this type of spiral model techniques,
when there is budget constraints, and risk evaluation is actually very, very important. Budget constraint means because you know that the system development incurs huge costs. Investment बहुत ही ज्यादा है इसमें. आप जब डेवलप करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको ये चीज देखनी होती है कि आपको एक जो भी सॉफ्टवेयर विच यू आर ब्रिंगिंग, इट्स फुल प्रूफ. It's foolproof, it is meeting your expectation, then you are only bringing it. So budget is a great constraint. Okay, then medium to high risk projects. Getting my point? In fact, high risk projects, see, you consider not the medium risk projects also, high risk projects इसमें होते हैं, because wherein you require a full proof, जैसे हम बात कर रहे थे, proof of concepts on every level, means it's clean sheet, हर जगह आप एकदम solid आपने system बना के दिया है, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर जनरली मेंट फॉर दैट. देखो हर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, हर का अपना अपना मेथड है. सो आपके सिस्टम के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो सेट बैठ रहा है, यू कैन जस्ट गो फॉर दैट. Then again we have long-term project commitment because of the changes to economic priorities as the requirement change with time. जैसे for example अभी आपको है कि चलो अभी I don't have much to invest, so आप थोड़ा सा छोटा सा स्टार्ट करके then you can keep on improvising in build 2, build 3, build 4, build 5. So that also can be done. So वैसे भी हमारा काम होता है. Now again customer is not sure of their requirements, which is usually the case. ये एक बहुत बड़ा मेजर केस भी है, जब आपको ये पता रहता है कि मुझे पता ही नहीं बस लेकिन करना है, हमें कैसे चाहिए you don't know. So when you see to it कि अच्छा ये बिल्ड ऐसे हो रहा है, तो then you understand it. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट पहले से नोन नहीं रहती है, you just go and read the business situation and then you start making it. So that is why this is also one of the reason wherein you can apply your spiral model. Again, requirements are really complex and evaluations and clarity at each and every level. आपको clarity खुद चाहिए होती है, ठीक है ना, कि आपका सिस्टम इनबिल्ट अंदर है क्या, प्रॉब्लम क्या है. स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में स्टूडेंट्स हुआ था, then when there's first automation, complete automation of the SBI bank and all, जितने भी nationalized banks के हो रहे थे, and that point of time ये problem बहुत ज़्यादा हो गई थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि banks की functionality कैसी, because it is really complex. Banking functions, financial functions are something really very complex processes. So इसमें इसीलिए इस टाइप से phase manner में काम हुआ कि पहले हमने जो स्ट्रक्चर्ड काम है उनको ऑटोमेट किया, देन जो मीडियोकर लेवल जो एनालिटिकल पार्ट था वो लेटर ऑन इट टुक प्लेस, एंड नाउ तो यू जस्ट नेम इट एंड इट इज जस्ट गेटिंग मच. लेकिन एक टाइम वो भी था जब आपको स्ट्रक्चरल प्रोसेस को भी ऑटोमेट करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? अभी ऐसा हाल था व्हेन हम लोग भी काफी छोटे, लोग तो और छोटे हो गए, व्हेन ये ऑटोमेशन का प्रोसेस चल रहा था इन द वे बैक इन 98 99 आई थिंक. उस टाइम पे ये सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स वाले सारे चले गए थे स्ट्राइक पे. यू नो व्हाई? What was the reason behind that? Have you heard of it? You can ask your parents. Then what year? Yes, 98 What 99. year? आप लोग बहुत छोटे हो गए इस टाइम पे, या बॉर्न भी नहीं हुए होंगे. 98 और 99 आई थिंक. Yes, you all must have not born. मैं स्कूल में पढ़ी थी उस समय, तो आप लोग और भी छोटे. उस टाइम पे क्या हुआ था, बस हमें पता है और हमने यदि पढ़ी थी, ऑटोमेशन प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ था, कंप्यूटराइजेशन स्ट्रक्चर्ड लेवल पे, नॉट टॉकिंग अबाउट एट द लेवल, ठीक है ना, एट द अपर लेवल. उस टाइम पे बैंक के एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे चले गए थे. व्हाई? बिकॉज दे थॉट दैट दिस कंप्यूटराइजेशन इज एक्चुअली गोइंग टू टेक अप देयर जॉब, एंड वाज अ कंप्लीट मिथ. मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम में, मेजर ट्रांसफर, ओवरहॉलिंग हुई थी पूरी बैंक्स. It's something very remarkable things which sometimes have happened. And now we just check out that banking and the insurance sector is one of the most highest job providing sector in our country. Agree with me? Banking and insurance sector, so one of the most highest one, second या third, first नहीं है, second या third sector है which in the form of job provider. इनफैक्ट आजकल तो उनके नेशनलाइज्ड बैंक के एग्जाम्स भी अब पूरे प्रॉपर ऑनलाइन सिस्टम में होते हैं. इफ यू हैव अपीयर्ड फॉर दीस IBPS टेस्ट,
यस, कोई अपेयर हुआ है IBPS टेस्ट के लिए? नो क्लास। ओके, तो आपको यही इसीलिए धीरे धीरे सब चीजों में आपका implementation on each and every phases it happened, and actually it facilitated the organization to grow in a certain, because पहले पता ही नहीं था ना कि हमारा बैंकिंग सिस्टम अंदर अंदर क्या काम हो रहा है। उसको कंप्यूटराइजेशन करोगे, ऑटोमेट करोगे, तो उसके लिए इस टाइप की सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट। Okay, so slowly and gradually it took place. Same happened with your railway information system. Yes, Chris का नाम सुना है? Center for Railway Information System students. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Again, it is a very, very complex system, very complex. And you know, this is one of the most remarkable information system across the globe, not only in our country, across the globe. इतना major or massive information system no country can boast of having. None of the country. इसीलिए तो वहाँ भी हार्वर्ड और ये सब जगह ये केस स्टडी आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम में जरूर पढ़ाई होगी about your this railway information case studies. And that is why at that point of time when this entire thing was happening, the railway minister of that time, Mr. Lalu Prasad Yadav, was called to give lecture in Harvard University also. You can check it. पता है students आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. only to give the overview of the entire railway information system. On information system पे lecture था, and you don't know I of information system. That's another thing. Okay, but again the जो है so है, because it is something really very much remarkable students. So क्या है, बहुत complex processes हैं, आपको इतने ज़्यादा customers को cater करना है। तो सबसे पहले railway information system also started with your ticket generation, PNR status confirmation, then slowly and gradually it moved on to your internal processes also, जैसे उनकी goods train monitoring, अभी internal processes में भी वो कैसे उसको करते हैं for your coach train monitoring and everything. So पूरा system है, setup है, and again some many more things are also coming up slowly and gradually into the system. So वो merge होता रहता है। Okay, so these are the new product line which should be released in phases to get enough customer feedback. आप धीरे धीरे रिलीज मैनर में फेज मतलब रिलीज करो आप फेज मैनर में अपने सिस्टम को, और तब लोगों की फीडबैक लेते रहो और देखो कि अच्छा लोग सेटिस्फाइड हैं या फिर आपको कोई इम्प्रोवाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, नहीं है देन गो फॉर द सेकंड फेज. सो दीज आर स्पाइरल मॉडल्स हेल्प इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स. Significant changes are expected in the product during the development cycle. So obviously आप जब इतना फीडबैक लेते हो तो आप एक प्रोडक्ट साइकिल में आपको अगर मेजर कुछ ओवरहॉलिंग करनी है अपने सिस्टम में, तो देन यू कैन जस्ट गो फॉर. ओके, व्हाई वी यूज वाटरफॉल मॉडल? स्टूडेंट्स ये डिफरेंस जरूर आप लोग पढ़ लेना. ओके, इफ आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट, देन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, from your mid-term point of view. Okay class, please tick mark somewhere. When to use waterfall model? जहां आपको ये पता है, क्योंकि waterfall model क्या है कि एक बार शुरू हो गया तो हम वापस नहीं आते, सीधे आपका जब हम तभी रुकेंगे जब आपका पूरा प्रोडक्ट रेडी है. Getting my point? So your requirements are very well known. अभी अब स्पाइरल में क्या है, ऑपोजिट क्या है इसका, कि इन दी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस आप अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे आपका रिक्वायरमेंट्स वेल नोन नहीं. ठीक है, प्रोडक्ट्स डेफिनेशन स्टेबल. स्पाइरल में क्या है, स्टेबल नहीं है, इट्स कीप ऑन चेंजिंग एज पर दी फीडबैक्स. गेटिंग माय पॉइंट? टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टूड. टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टूड, आपको पहले ही पता है कि मुझे किस टेक्नोलॉजी पे अपना सिस्टम डेवलप करना है, बट नॉट विद द स्पाइरल वन. स्पाइरल वन में क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट आपको जैसे जैसे लगता है कि अच्छा वी वांट टू इंटीग्रेट समथिंग न्यू, यू कीप ऑन चेंजिंग एंड ओवरहॉलिंग द सिस्टम. ओके, in this new version of the existing product it happens with spirals. These are the one of the similarity. ठीक है ना, कि वहां पे भी आप new version of an existing product बना सकते हो, and it happens with all the system. Okay, and portion an existing products to a new, porting an existing product to a new platform. अच्छा स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल क्या आप लोग मुझे दे सकते हो कि आपने अपनी पूरी सॉफ्टवेयर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर किया हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेटफॉर्म?
एनीवन? आपका कोई सॉफ्टवेयर है, आपने पूरे न्यू प्लेटफॉर्म पे उसको शिफ्ट कर दिया, इट्स नो लॉन्गर रनिंग और एनी स्पेसिफिक सिस्टम। यस क्लास? मैम समझा नहीं, मैं फिर से मैम रिपीट करेंगे? अभी आपका कोई ऐसा सिस्टम है, एप्लीकेशन है जो कि पुराने वर्जन्स पे काम नहीं करता है, आपको उसके लिए नए वर्जन्स फिर से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल BGMI, PUBG and BGMI the यस, game. हाँ गेम, अच्छा एग्जांपल दिया तुमने। हाँ, और उसको कैसे, कहाँ, किस पे वो रन होता है? So मैम what is the thing is PUBG जो था वो पहले हर कंट्री में यूज होता था, बट अब क्या हुआ कि ड्यू टू सर्टेन मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि अपना इश्यूज हो रहा था डेटा को लेके, सो PUBG क्रिएटेड अनदर एप्लीकेशन। तो उसी में PUBG ने उसी में चेंजेस करने का नहीं सोचा, उसने इंडिया स्पेसिफिक के लिए एक अनदर एप्लीकेशन ही बना दिया पूरा, जिसका BGMI नाम रखा उसने। इंटरफेस सेम है दोनों का, बट पॉलिसीज एंड ऑल डिफरेंट है। पॉलिसी, ये तो पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, प्लेटफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम टॉकिंग। मैम विंडोज का पुराना वर्जन मैम, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जब विंडोज 11 अनाउंस किया, आपकी कितने सॉफ्टवेयर अब आप विंडो के पुराने वर्जन पे रन करो, नहीं हो पाएगा। अभी आपका चल रहा है, अभी जैसे कितने सारे सिस्टम्स थे जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम करना बंद कर दिए। इनफैक्ट मैं एक जस्ट आपको इंटरनल बात बताती हूँ, द पोर्टल व्हिच वाज देयर फॉर योर एडमिशन प्रोसेस वाज नो लॉन्गर यू कैन ओपन ऑन दिस वन। उस टाइम पे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर था, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं ओपन हो रहा था, ओनली इट वाज ओपनिंग ऑन मोजिला फायरफॉक्स। तो आप ये समझ सकते हो कि आपका एक पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है, मींस जो सॉफ्टवेयर है, इट इज नो लॉन्गर रनिंग ऑन एनी स्पेसिफिक वर्जन्स। उसके लिए आपको अपडेट, जैसे अभी आपको लेटेस्ट एप्लीकेशंस ही हैं इन डेटा पैक्स, वो सब आपके जनरली 3G एंड अबव वर्जन्स पे काम होते हैं। अभी किसी का मोबाइल फोन में 2G हो तो वो काम करेगा आपका डेटा पैक्स? So that is really very important. You have to understand it कि slowly and gradually when the things are moving ahead, तो उसमें अभी एक्सेल में, पता है एक्सेल में अभी बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट ने किया है आपको। जैसे एक तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर इज गॉन, इट्स अ हिस्ट्री नाउ। अगेन अब अगर आप लोगों ने कोई माइक्रोसॉफ्ट 365 अगर देखा हो, स्टूडेंट्स, एनीवन इन दिस क्लास हैव यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सेल का, एक्सेल 365? हाँ मैम, ऑफिस में नो मैम मेरा भाई, अगर किसी को एक्सेल में इंटरेस्ट, हाँ क्लास के बाद, अभी मिड टर्म के बाद आप लोगों को बताऊंगी कैसे करते हैं। ऑनलाइन जॉब लेने की भी जरूरत नहीं है, बट अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उस लेवल पे आके उस सिस्टम में वी लुकअप, एच लुकअप का और इंडेक्स मैचिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया हम लोगों ने। ऑफिस 365 सीधे एक्स लुकअप पे आ रहे, ये सारे फॉर्मूला को कंबाइन करके एक्स लुकअप बना रहे हैं। मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को वी लुकअप अभी इन द कमिंग फेज। अभी वी लुकअप नहीं है, इंडेक्स मैच आपका सेकंड सेमेस्टर में है, लेकिन अभी जब मैंने देखा यार ये तो पूरा का पूरा बदल ही डाला लोगों ने। Again, now many of formulas will become obsolete in Excel 365. Advanced versions है पूरे एकदम latest, means formula making and this algorithm building, logic building has become very simple over there. और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे आप ये करते हो ना, उसमें अपने गूगल ड्राइव शेयर करके यू कैन जस्ट यूज इट। सो आप माइक्रोसॉफ्ट edge.in पे जाओ, आप वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करो and then you can use your Excel live, in fact PPTs also, Excel, PowerPoint, or you can make your PPTs also and you can share with your friends also. Same way it went, how it is happening with Google Forms and all. आप वहां पे अपना शेयर करो, अपना फॉर्मूलाज लगाओ, तो क्या होता है ना, गूगल शीट्स जो होती हैं यहाँ पे एक्सेल की, वो इतना डायनामिक नहीं है, वेरी लिमिटेड फॉर्मूला, बट यू जस्ट चेक आउट ओवर हियर, मींस massive things are available with proper examples. तो आप लोग एक बार चेकआउट करना, मैं वैसे मिड टर्म के बाद बताने वाली थी आप लोगों को।
लेकिन वही है अभी थोड़ा सा इट्स स्टिल कमिंग इन, मतलब अभी पूरा फुल फ्लेजेड वो प्रोडक्ट नहीं आया है। सो ऐसे कमर्शलाइज भी हो गया है, आई थिंक कि हो जाना चाहिए बहुत जल्दी। और किसी के पास है 365 की? नहीं मैम ऑफिस का उसमें है कंप्यूटर में। ऑफिस के, अच्छा। और एंड वन मोर थिंग, यू नो व्हाट इज द बेसिक, उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट का पूरा जो पैकेज था ना, थ्रू आउट अक्रॉस द ग्लोब पायरेटेड वर्जन्स बहुत आया करते थे। अभी उन लोगों ने क्या सोचा कि व्हाई टू जस्ट मींस, अब बताओ इतनी सॉलिड टेक्नोलॉजी है, उनको इसका क्या फायदा मिला कि पायरेटेड वर्जन्स हम ले लेते हैं, उनकी तो कॉस्टिंग उनकी आधी कम हो जाती है। सो व्हाट टू डू दैट मेक द थिंग्स ऑनलाइन अवेलेबल। लोग ऑनलाइन लेंगे तो अगर ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, अगर ऑनलाइन ऑब्वियसली वो चीज, एक दूसरी बात हो जाती है कि आप ऑफलाइन में काम नहीं कर पाते उसमें, बट कोई चीजें अगर ऑनलाइन है तो व्हाई यू विल टेक, और आजकल सबके पास नेट कनेक्शन रहता है, देन व्हाई यू विल टेक द पायरेटेड वर्जन्स इफ समथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। आपको अपने ग्रुप्स में काम करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप क्यों ना वो लो। बेटर है कि आप ऑनलाइन रहते हो तो आप एक साथ के साथ चेंजेस भी करो, एंड पीपल कैन सी द चेंजेस आल्सो that your friend, या हम लोग प्रतीक और प्रणाली साथ में काम कर रहे हैं, so what Pranali is changing, Pratik can have a look, and what Pratik is changing, Pranali can have a look of that. So this way the things are changing. It means पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है उसको हम नए तरीके से पूरा चेंज करके लेके आ रहे हैं। Getting my point, students? Then coming to your Scrum model. Now this is one of the most important modeling technique. बहुत complex भी है ये, लेकिन ठीक है, this is one of the most important model in present scenario. Scrum again, it's a subset of agile model which we have suggested, and it is again, जैसे agile बहुत heavy है ना, ये heavy नहीं होता, it's very heavy means in the sense, not in the sense of complexity, पर उसके processes बहुत high है, लेकिन in this it is generally it is very soft, ठीक है। और Scrum का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें ना बहुत सारे यूनिट्स और चंक्स डिवाइड होते थे। प्रोजेक्ट को आप इतना ज्यादा डिवाइड कर देते हो ना कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप पे ज्यादा टेंशन नहीं आता। अभी मैं आपकी क्लास में, इन क्लास ऑफ 50, इफ आई डिवाइड यू इन द ग्रुप ऑफ 5, तो कितने स्टूडेंट्स आएंगे एक ग्रुप में, बताओ? 10। ठीक है। अभी 10 को मैनेज करना और सब कुछ करना बिकम सो मच डिफिकल्ट। अभी यही चीज मैं इसको डिवाइड कर दूं इन द ग्रुप ऑफ 5 कर दूं, ठीक है, तो कितना ग्रुप फॉर्म होगा हमारा? 10 ग्रुप्स, 10 5s are 50, इन ईच ग्रुप 5। इससे क्या होगा हमारा काम कि हमारा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप बोलोगे कि मैम नहीं एक ग्रुप पे ज्यादा लोड आ जाएगा, तो नहीं, हम वर्क जो हमारा मेन जॉब होगा उसको हम बहुत स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देंगे। वी विल रिड्यूस द वर्क्स, टास्क फोर्स वर्क, ठीक है ना, उनका काम ही हम कट शॉर्ट करके, एंड देन वी विल असाइन दोस जॉब्स टू दोस पर्टिकुलर ग्रुप। अभी क्या होगा कि उसमें मॉनिटरिंग बिकम्स वेरी सिंपल। अभी आपको 5 को मैं एक काम, छोटा सा काम करने को दूं, ऑब्वियसली छोटा सा तो एकदम नहीं होता, आपको कुछ डेवलप करने के लिए दो, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ कन्वीनियंट टास्क फॉर यू, एंड आई एम कीपिंग कंप्लीट मॉनिटरिंग। आप तभी आगे बढ़ोगे जब आप बोलोगे मैम इज इट फाइन, दैट आई विल गिव यू अ ग्रीन सिग्नल, देन ओनली यू विल मूव अहेड। और ये टाइम है, ठीक है, ये पूरा का पूरा टाइम बॉक्स है, कौन कितना कंट्रीब्यूशन किया। जैसे जनरली ग्रुप प्रोजेक्ट्स में आप लोग कंप्लेन करते हो ना कि मैम उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया, मैंने ये सारा काम किया, तो ये सब सारी चीजें होती हैं। सो 2 ऑफ द मेंबर्स विद स्लीपिंग, यहाँ पे स्लीपिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं, कौन क्या कर रहा है, सबकी प्रॉपर सेशन रिकॉर्डिंग होती है। मतलब सेशन इन द सेंस, आपका सेशन में आपका सेशन टाइम, जैसे आप क्विक फोर्स पे जाते हो तो आपका सेशन टाइम स्टार्ट हो जाता है। So how much time you have spent on doing a particular task, complete monitoring is being done. So this is the way your Scrum model is. So how it is used, it is practiced in such a way that you have completed, you एकदम small chunks में आपने अपनी पूरी जो job है, पूरी जो development है, उसको आपने divide कर। So it is a process framework that a particular set of practices that must be followed in order for a process to be consistent with the framework, ठीक है ना। और आपको
साथ के साथ प्रोसेस जो आपने बनाई है, जो पूरा फ्रेमवर्क है, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू लर्न और यू हैव टू मूव ऑन, सो दैट द ओवरहेड ऑफ द प्रोसेस इज केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितना छोटा बना सकते हो काम आप उतना बनाओ, एंड देन डिवाइड इट इनटू योर ग्रुप to maximize the amount. And why you are doing that? To maximize the amount of your productivity. आपको मैं कुछ काम देती हूँ और उसका छोटा सा काम है, ऑब्वियसली ना आपका काम छोटा हो जाता है, you can finish it in a very small period of time, okay, and for available for getting useful work done. So all these things you are means आपको एक काम मिला, आप you are done, you now you will be assigned a new task. Second task done, now you'll assign a new task. So this is a type of the Scrum model technology, which is how it is working on, and it is मतलब इसकी मैं आपको वर्क कल्चर में नहीं अंदर घुसना चाहती हूँ, because actually because of the Scrum modeling techniques, many of the software models have changed. ठीक है, आप कुछ चीजों के लिए स्क्रम अगर मॉडल यूज कर रहे होते हो तो जनरली गो फॉर आउटसोर्सिंग। अच्छा ये इतना काम तो हमारे ये पर्टिकुलर टीम आके कर देगा हमारा। सो मेनी थिंग्स हैव एक्चुअली चेंज्ड। ठीक है, आप जिसकी जो स्पेशलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उनको असाइन करो एंड देन यू हैव टू मूव। This whole process is distinguished from other agile processes by specific concepts and practices, which is divided into 3 parts, that is role, artifacts and your time boxes. तो role पहले क्या हो गया, role आपको मैंने क्या role दिया है, ठीक है, what is your job, what is your job description, that you will have to see. Then I will also tell you that how to do it. Artifacts means what? The complete procedure and the process. कहते हैं ना, अगर आपको कहते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व, अब भी आपको ये पता चल गया कि मुझे करना क्या है, आपका आधा प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट हो जाता है। कई टाइम यही नहीं पता रहता कि मुझे करना क्या है, हाउ टू राइट द आंसर, व्हाट टू डू, हाउ टू मूव ऑन। ये सब सारी चीजें स्क्रम के साथ, स्क्रम एक कंप्लीट कहते हैं ना, एक एक स्टेप इनका डॉक्यूमेंटेड एंड प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड रहता है। सो व्हेन यू आर असाइनिंग एनी रोल, एनी टास्क टू एनी ग्रुप, so you give them a complete thing कि आपको भाई साहब ये टाइम बॉक्स है, आपके पास टाइम बॉक्सेस जो कहते हैं टाइम फ्रेम, इस टाइम फ्रेम में आपको ये पूरा काम खत्म करके हमें देना है। ओके, अब ऑब्वियसली आपको सब कुछ मिल गया है, ये करना है, सब कुछ करना है, यू डू इट। एंड इसकी जो सक्सेस रेट है बहुत हाई है स्क्रम की। स्क्रम मॉडल की सक्सेस रेट इज वन ऑफ द हाईएस्ट, इसीलिए इतना पॉपुलर होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों का काम आसान हो गया है एंड दे हैव मल्टीपल things to do। ठीक है ना, अभी एक ही नहीं इसी पे आप stuck up हो and you are doing and the same thing। So Scrum is often used to manage complex software and the product development using iterative and incremental practices। जैसे आप iterate करते हो कुछ चीज को, identify करते हो and then you again make the changes। So तुरंत वो document होता है and then it is sent to the team कि आपको ये सब सारी चीजें change करनी। So this is just you are directing to your entire team that what you have to do। Small chunks में ये काम चलता रहता है and that it increases the productivity and reduces time to benefit relative to classical waterfall processes, जिसमें आप एक बार जब शुरू हो गए तो अंत ही खत्म करते हो। वैसे Scrum processes enable organizations to adjust smoothly to rapidly changing requirements and produce a product that meets evolving business goals। ठीक है ना, हम जैसा आपका बिजनेस इवॉल्व करें उसके अकॉर्डिंग आप अपने टीम को बोलते रहो एंड इट्स कीप ऑन चेंजिंग एंड इट्स जस्ट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। सो दिस इज द इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द डिलीवरेबल्स। जो आप डिलीवर करते हो क्वालिटी ऑब्वियसली उसका इंक्रीज होता है। वो बेटर विद चेंजेस। ठीक है, आपका चेंज इसमें बहुत ही होता है। प्रोवाइड while spending less time creating them, more in the project schedule and it's moving out. So generally this is the planning which is being done. Then you check the user story. So user story is all about that when you are bringing the feedbacks ki requirement hai ki requirements, so you prepare a complete story आपको इस डायरेक्शन में पूरी सिस्टम की
You start publishing in the form that you start documenting. So पूरी टीम आपकी लग जाती है काम करने में. And generally what happens, इसका एक time frame होता है students. When you just go to your when you start making the thing, so ये दो तीन phases में divided रहता है. That first is that you a product owner creates a wish list and puts them into the level of the priorities. जैसे मुझे ये priorities है, मुझे पहले आप ये काम complete करके दो, ठीक है. एंड अगेन एक प्रोडक्ट बैकलॉग तैयार होता है कि ठीक है, तो विश लिस्ट मींस जैसे आपके 10 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो 10 में आप अपने सबसे मेजर रिक्वायरमेंट्स को ऊपर करके दोगे, ठीक है. एंड देन एज पर योर रिक्वायरमेंट मींस द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट. एंड देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एक बस कॉन्सेप्ट समझ लो, स्प्रिंट्स का. Sprint means that when you are just checking out the priorities of the user, तो आप पहले पिक करते हो जो उनकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, and then you just deliver them, and then you just check out the backlog चेक करना स्टार्ट करते हो. तो स्प्रिंट एकदम आपका मूव ऑन करता रहता है कि वो चक्कर, अच्छा योर प्रायोरिटीज एंड नाउ वी आर गोइंग टू एज पर योर प्रायोरिटी. आपका पूरा बैकलॉग टिल लास्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो ये पूरा का पूरा काम आपका स्प्रिंट का होता है. स्प्रिंट इज अ मेजर पोर्शन. स्क्रम कर रहे हो तो स्प्रिंट एक समथिंग व्हिच इमीडिएटली यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है ना. तो स्प्रिंट का काम और कुछ नहीं है कि वो सिर्फ ये मैनेज करता है कि पूरा का पूरा आपका जो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज जो आपने सेट किया हुआ है पूरे सिस्टम मॉडल को, उसको कैसे प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा काम पहले करना है, बिकॉज योर ओनर हैज गिवन कि अच्छा ये हमें काम पूरा पहले करना है. सो दैट इज बीइंग डन. So your sprint backlog defines how the teams are going to implement the smaller goals that would build to make up the whole. ठीक है. पूरी देन असाइनमेंट कैसे कैसे वो पूरे गोल्स को फिल अप करता है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने सब, एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड बाय योर स्प्रिंट. So your sprint is a designated period. Understand, the sprint is a designated, मतलब कोई इंसान नहीं है sprint. It's just a software which manages everything in Scrum. That it's a designated period in which the work is defined in the sprint backlog. आपको sprint टाइम में आपको सारा काम कंप्लीट करके करना. जो भी हमने बात की थी, आपकी रोज, आर्टिफैक्ट्स एंड योर टाइम बॉक्सेस, इट विल have to just complete it. 2 to 4 is an average figure. उसमें आपके सारी टीम्स को आपका कंप्लीट करना होता है. Ma'am, your voice is breaking. Straight away at one. Ma'am, your for last 10 seconds you are not hear any. Yes. अभी भी कुछ सुनाई नहीं आ रहा है. हाँ नहीं सुनना दे रहा. गई क्या मैम मीटिंग से? I think no. Ma'am will be joining soon. Okay, ma'am is joining. सुशांत, वो केस स्टडी का क्या बोला था मैम ने, एक बार रिपीट करेगा? हाँ पूछूंगा. I will ask बता ma'am. देगी. मैं अभी तक पता नहीं है, मैम बता देगी. Sorry class, I just got disconnected. So we were on Scrum. ये थोड़ा theoretical हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स. बस हो ही गया, खत्म ही हो गया. लास्ट स्लाइड बचा. ओके. सो इनफैक्ट आपके ये ना जो लास्ट पॉइंट पे जो थीम है, so these meetings are meant in such a way that it's not necessary that every time you are coming and meeting each other. Okay class, ये क्या होता है, कभी कभी आपके
वर्क को देख लिया जाता है और आपके सिस्टम पे ये आ जाता है आपके मेन प्रोफाइल में कि टुमारो व्हाट यू हैव टू डू. सो इट्स हैपनिंग इन मेनी ऑफ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज इन टुडे सिनेरियो. आपको आज सुबह में आपकी पूरी टाइमलाइन आ जाती है, स्पेशली जो स्क्रम मास्टर्स होते हैं उनको स्क्रम मास्टर्स बोला जाता है. Have you heard, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे आजकल स्क्रम मास्टर्स बहुत होते हैं. स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन भी होता है कि उनको ना स्मॉल चंक्स में काम कैसे करना है. ऑब्वियसली दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी. हर टेक्नोलॉजी के अलग अलग स्क्रम मास्टर्स होते हैं कि आप जावा डेवलपर हो या फिर आप सीके हो, एजाइल हो, मींस देयर आर सो मेनी. ठीक है, सो मेनी आज के डेट में नो डर्थ ऑफ डूइंग इट. सो दीस स्क्रम मास्टर्स आर जनरली दे जस्ट उनके इस पे आ जाता है कि टुडे दिस इज योर टास्क, यू हैव टू कंप्लीट इन 2 days. ऐसे करके आ जाते हैं आपके सिस्टम पे. सो दिस इज द वे हाउ द प्रोग्रेस ऑफ द एंटायर टीम इज बीइंग मॉनिटर्ड. ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस और नो? यस मैम. कुछ तो बोलो. यस मैम. Okay, and when you are doing it, then at last you have to take again feedback customers से लेना बहुत ज्यादा जरूरी. ठीक है, हर जगह यहाँ भी फीडबैक ले रहे हैं सो डैट कि अगर आप आपके जिस टाइप से फीडबैक आ रही है उसके बेसिस पे आपका काम you can just again redefine the things and you can tell your entire team to redevelop the things for you. So Scrum में भी ये चीजें possible होती है कि आप redefine, क्योंकि iterative process है ना, so you can just taking the feedbacks from your customers and then. ठीक है क्लास, इसमें ना बस आप लोग स्क्रम का क्या मेन कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेना. ठीक है, और बस बात खत्म और प्रोसेस पढ़ लेना हार्डली. और आप इसको इतना ही पढ़ना है, बुक्स में नहीं है स्क्रम दिया हुआ. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी. ओके, यस और नो? Yes, ma'am. सो वी आर डन विथ योर इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल एंड आई विल स्टार्ट द ईआरपी. ईआरपी सिंपल है, हो जाएगा आराम से. Can you see the slide of ERP? No, ma'am. Not yet. Now, can you see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, what is your ERP? अभी तक जितना हमने पढ़ा है, information system development processes, models, everything, organization process, marketing information system, accounting information system, HR information system. तो ये सब हमने standalone पढ़ा, ठीक है कि ये काम करता है. Now, ERP is a complete information system which is integrating all these types of information system from the bottom level of the management to the top level of the management, from vertically to horizontally, from right to left, everywhere, each and every loops and corners of your organization are connected with each other. So that is your enterprise resource planning just talking about. Okay. मैम ये जो अपना क्विक फोर्स है ये भी ईआरपी का पार्ट है ना? Yes, yes, that is an information system. ERP मतलब देखो ERP एक कॉन्सेप्ट है. अब जनरली अब क्या होता है, आप सबको एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम देते हैं. जैसे भी हम बात कर रहे थे रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर आधार इंफॉर्मेशन, सो UIDA जो है पूरा क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम ही तो है आपका, ERP ही तो है. ठीक है, सो ये क्विक फोर्स जो है ये LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अगेन इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है. ओके, अभी आप जो ये एप्लीकेशंस यूज करते हो, ये कमर्शियल वाले ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, क्या है, सिस्टम है वो सारे, बट कमर्शियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है. सो दिस ERP वाज द प्रोसेस व्हिच इज it is a, you can name it as a software package or a solution. क्या क्या बोल सकते हैं उसको, सॉफ्टवेयर पैकेज और सॉल्यूशन. सॉफ्टवेयर हो सकता है उसको, दैट कैन बी यूज्ड एज अ सिनोनिम टर्म ऑफ ERP. पैकेज जैसे बोलते हैं ना, पैकेज है ये पूरा का पूरा पैकेज वी हैव क्रिएटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और योर सॉल्यूशंस भी हम नाम देते हैं. दैट इज व्हाई आप मैंने बार आप लोग की क्लास में पूछा भी था, दिस IT सेक्टर मेनी ऑफ द कंपनीज के नाम सॉल्यूशन लास्ट में क्यों रहते हैं, या सर्विसेज, because they provide solutions to the business problems. They provide the services for the better management and processes of the organizations. Okay, so your ERP is that. So it's a package software solution that addresses the enterprise needs of the organization by tightly integrating the various functions of an organization.
using a process view of the organization. Okay, what do you understand by process view of the organization? Function और process में क्या difference है? Again, मैं पहले भी पूछी हूँ, आज फिर पूछ रही हूँ, function और process में क्या difference है? मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, सेल करना है. Is it a function or a process? Function. Very good. अब इसका प्रोसेस क्या होगा? कैसे मतलब कैसे Produce. Yes, all the wise. हाँ, बताओ, कोई प्रोसेस बता रहा था of selling? Ma'am, process is basically a series of events that produces a result, and function can be something used basically for sale purpose, जैसे कि जो use हो के उससे like earning हो सके, so it's a function. Yes, it's a function. जैसे HR function हो गया. HR हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या हुआ? फंक्शन हो गया. अभी हमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना कैसे? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन? उसका टाइम कब होता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या हो गया? फंक्शन हो गया. लेकिन हम कैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं? होता है ना, मैं आई एम डूइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन दैट, माय रोल इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. लेकिन भाई कर क्या रहे हो? इसीलिए वहां पे आप जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सिर्फ फैंसी नेम आप देख के मत जाओ, जॉब डिस्क्राइब करो कि क्या है, करना क्या है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मुझे पढ़ाना है कि रिसोर्स को बुलाना है, या फिर आई हैव टू मैनेज और आई हैव टू डू द मैपिंग. आजकल तो वो भी बहुत हो रहा है कि मैपिंग करना है कि आप ये मैप करो कि किसको किस टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत है. एचआर का एक आजकल बहुत बड़ा एचआर एनालिटिक्स में ये चीज यूज हो रही है. It's just और इसके लिए लोग मींस एचआर की कुछ जो प्रोफाइल्स हैं यार बिकमिंग वेरी फैंसी, कि वो मैप कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर बंदे को और क्या वो पढ़ाई कर ले या उसको ट्रेन कर लिया जाए, सो दे विल गोइंग टू बी अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. सो ये मैपिंग, उनकी स्किल मैपिंग इट हैज बिकम. तो ये क्या हुआ? ये प्रोसेस हो गया. सो आपकी ईआरपी है ना, हमेशा प्रोसेस पे ध्यान देना. हाउ, व्हेन, वेयर, क्या करना है, कैसे करना है, लॉजिकल. इसीलिए प्रोसेस जो है वहां लॉजिक है, हर चीज का अपना लॉजिक होता है. सो दैट इज व्हाई आप ये चीज जरूर समझ लो कि फंक्शन स्पेसिफिक तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं है. ये अच्छा मेरा ईआरपी है जिसमें एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन वही, लेकिन उसमें काम क्या कर रहा है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग कम्स दैट व्हाट इट इज डूइंग. इसीलिए तो इतनी आपने तामझाम की है कि क्या मुझे कैसे पूरी रिक्वायरमेंट चेक करना है, प्रोसेस चेक करना है, एंड देन यू आर डेवलपिंग द सिस्टम. अब इसीलिए ये फ्लो में हम आ रहे हैं, ठीक है, कि पहले आपने पढ़ा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, फिर उसका डेवलपमेंट के लिए मॉडल क्या क्या यूज होता है, एंड देन फाइनली यू आर कमिंग टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सिस्टम्स. अभी क्या होता है, ईआरपी बनाने के लिए आपको यूज होता है ये सब सारे सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल्स. गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? अब आपको फ्लो समझ में आ रहा है कि व्हाई वी हैव कम लाइक दिस, व्हाई दिस इज द वे हाउ वी हैव रीच्ड हियर. So this is used by your organizations, the complete package, the system, the automation, the e-business, और इसको हम e-business का भी नाम दे सकते हैं. E-business, the complete automation of electronic business. ठीक है? So ERP not merely addresses the needs of a single function, that is finance, marketing, production, or rather it addresses the entire need of an enterprise. And meaningfully execute all these processes means integration होना चाहिए. अभी for example students, इंटीग्रिटी की जब बात होती है तो हम बात करते हैं डेटा इंटीग्रिटी. अभी आप जब कुछ सामान ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो आप एक ही पॉइंट पे अपने एड्रेस एंड फोन नंबर्स यू जस्ट गिव इट टू द टू योर सेलर. यस Yes, ma'am. यस और नो क्लास. कि अब आप हर लेवल पे देते हो कि अच्छा ये डिलीवरी बॉयज को अलग में एड्रेस दो, कस्टमर वालों को, कस्टमर फीडबैक वालों को अलग में एड्रेस दो, ऐसा तो नहीं होता है. No, ma'am. You give it once and then it is circulated across their Salesforce automation. पूरे Salesforce में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है. So this is the way how you require to make your ERP
सो इसको डेटा इंटीग्रिटी करते हैं। जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे आफ्टर योर मिड टर्म, उसमें और क्लियर हो जाएगा। सो दैट इज दैट। सो आपको ये चीज देखनी है कि पूरा इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपका डेटा जो है वो फ्लो। देन it creates all the functional modules very, very tightly. It is not merely the importing and the exporting of the data, but it also, excuse me, sorry students, provides a logic behind that. जैसे अभी गौरव भी बोल रहा था ना कि डेटा आ रहा है, इनपुट उसको प्रोसेस कर रहे हैं, देन उसका आउटपुट। तो प्रोसेसिंग क्या होगी? प्रोसेस, इसीलिए हम बात कर रहे हैं प्रोसेस, wherein you are applying any logical algorithms or logic behind those processing. Sir, just merely for extracting the data, you are not preparing the output. So this in turn implies that data once entered in any of the function modules is made available to other module that needs this data. तो वही अभी जैसे हम बात कर रहे थे, अगर आपका एड्रेस, कस्टमर का एड्रेस अगर एक बार ऑर्डरिंग के टाइम पे आ गया, हमें हर जगह उनकी एड्रेस लेने की जरूरत नहीं है। Once it has come, then that will be used by each and every node of your business function. Getting my point, students? समझ पे आए? बस ये समझ लो, आपको ERP बहुत समझना बहुत आसान है। Okay? ERP uses the process view of the organization in place of the function view, which dominated the enterprise software before the advent of ERP. Function view, सिर्फ function पे ध्यान दे देंगे, ठीक है? अभी हम उस पे काम बात करेंगे। Then this is one of the technological backbone of your e-business, which we have done earlier also. So आपका main focus किस पे है? आपके employees पे, आपके customers पे। So आपका customer employees are fully satisfied with your integrated solutions, accounting and finance, human resources, sales distribution, order management, and production planning. So the students, just tell me, what do you understand by logistics? What do you understand by logistics? क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। लॉजिस्टिक्स क्या है? Come on. Ma'am, it is a sort of business which helps in transporting, supplying, or delivering of goods. So it is again one of the process of the business, which facilitates the organization in bringing the raw materials from the manufacturing processes and just doing the entire internal business manufacturers, then finally reach that particular final product to your customers. So that is the point of your entire logistics system. ठीक है? अब मुझे बात बताओ स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं ओला, उबर, उनकी लॉजिस्टिक्स कैसे काम करती है? लॉजिस्टिक्स है कि नहीं है? Can you just anyone tell me the model how it is done? Logistics. Ma'am, can you Yes, repeat what are you asking? Ma'am, can you repeat what are you asking? Yes, Arpit. A logistic model of your Ola and Uber, how they manage integrated form in an integrated form. अभी आप ये तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है नहीं, यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, वो कैसे? उनके यहाँ लॉजिस्टिक्स, ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स तो है ना, उनका भी है। आज शायद ही कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बात ना करे कि उनका लॉजिस्टिक्स ना। Anyone? Yes, So ma'am, what I believe is logistics is not only limited to certain goods, it's about the process as well. तो ओला उबर में क्या, सर्विसेज एज वेल। हाँ, तो ओला उबर में क्या होता है मैम कि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर बुक कर रहा है कैब फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन, तो यूजिंग द हेल्प ऑफ जीपीएस वो क्या करता है, जो सबसे नियरेस्ट कार होता है उसके, एंड इफ दैट कार इज नॉट ऑन सर्विस, तो वो उसको रिक्वेस्ट भेज देता है थ्रू द ऐप दैट दे हैव क्रिएटेड फॉर द ड्राइवर्स। तो ये एक पूरा प्रोसेस हो गया, जो चीज हम लोग के फायदेमंद के लिए है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स।
Yes, this is the way. आपने पूरा सुशांत बहुत अच्छे और generously आपने समझाया. This is the way how your logistics is taking place. They are managing. उनका main software ही dependent है कि क्योंकि उनका business ही है कि उनको अपना logistics manage करना है कि जो आपका customer है उसके पास सबसे nearest जो drivers है उनको reach करा. In fact, logistics की वजह से आज major business are running. वन आपकी Zomato हो गई, ये logistics उनका बैठ जाए तो क्या वो लोग business कर पाएंगे? आप बताओ. डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन ये सब हो पाएगा उनका. सो दिस इज द वे यू आपको पूरा मैनेज करना. उनका पूरा सॉफ्टवेयर ही पूरा का पूरा सिस्टम ही डिजाइन हुआ है इन मैनेजिंग द इंटायर लॉजिस्टिक्स ऑफ सेटिस्फाइंग योर कस्टमर्स. क्योंकि वो मैन्युफैक्चर तो कुछ कर नहीं, उनका काम क्या है, बस वो अपने लिंक्स में लाते हैं ड्राइवर्स को, दोज हु आर अवेलेबल उनको रीच कर देते हैं. बस एक इंटीग्रेटर का काम कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं आपके कस्टमर्स और टैक्सी ड्राइवर्स को. दैट्स इट. और सोचो उनका काम कितना क्या जबरदस्त चल रहा है. अगेन आप बहुत बताओ बैंकिंग सेक्टर में क्या लॉजिस्टिक्स यूज होता है? यस मैम. यस पल्लव, वेरी मच करेक्ट. अब कैसे यूज होता है ये बताओ, अब सोचो इस पे. क्या लॉजिस्टिक्स होता है बैंक्स में बताओ, सोचो सोचो. कैश मैम, कैश 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 मैनेजमेंट कैसे करोगे आप? बहुत झमेला का चीज है. बहुत झमेले की पहले- चीज है. मैम बहुत झमेला का चीज है, बहुत सिक्योरिटी का चीज है. मतलब बहुत ये होता है. कैसे होता है मैम? इट स्टार्ट्स विद द थिंग कि जैसे दिन शुरू होता है, हम जब जाते हैं तो व्हाट वी डू इज वी टेक अ नोट की ईओडी कैश कल कितना था, आज कितना है. जैसे मान लीजिए लेट्स से माय कैश इज 5.6 CR, तो मेरा वर्ल्ड के हिसाब से रखना है मेरे को 50 लाख. तो 50 लाख के ऊपर जो हो गया मेरे को, वो आई नीड टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सेंट्रल टीम. सेंट्रल जो हमारा जो सेंट्रल चेस्ट है उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे. सेंट्रल चेस्ट में आरबीआई को रिक्वेस्ट भेजता है. अगर आरबीआई के पास जगह होता है तो आरबीआई एक्सेप्ट्स द सेम, फिर सेंट्रल एक्सेप्ट करता है, फिर हमारे पास गाड़ी भेजता है. और ये सब प्रोसेस मैम, जब ये पूरा चीज पूरा ऑटोमेटेड चीज है. तो अब बात देख लो आपका लॉजिस्टिक्स बैंक्स में कैसे मैनेज हो रहा है. अभी सप्लाई चेन, अभी हम नेक्स्ट क्लास में सप्लाई चेन करेंगे. सप्लाई चेन इन बैंकिंग सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट हॉटेस्ट थिंग इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम इन टुडेज सिनेरियो. कहते हैं बैंक्स में लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या, अरे अभी सुशांत ने बहुत अच्छी बात बोली. इट्स नॉट ओनली अबाउट द डिलीवरी, इट्स आल्सो अबाउट द प्रोसेस वेयर इन जो गौरव ने अभी समझा दिया. पूरा प्रोसेस आपकी बैंकिंग फंक्शनैलिटी, हाउ यू आर गोइंग टू डू द थिंग्स, आपके 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 पूरा मैनेज कैसे कर रहे हो. नॉट ओनली कैश इन हैंड बट आल्सो हाउ यू आर मैनेजिंग कैश एट बैंक, हाउ योर मनी इज गोइंग टू ग्रो. ठीक है, ये पूरी की पूरी लॉजिस्टिक्स. ऑब्वियसली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एवरीवेयर इट इज रिक्वायर्ड. वे तो भूल ही जाओ, इसका तो हर जगह रिक्वायरमेंट है. ह्यूमन रिसोर्सेज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. बात आती है सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन की. सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? अभी तो मान के चलो रिटेल में अच्छा है, चलो हो जाएगा, ऑर्डर मैनेजमेंट चलेगा. व्हाट अबाउट द बैंकिंग सेक्टर? बैंकिंग सेक्टर में क्या सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है? सेलिंग ऑफ व्हाट? सेलिंग ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स? Ma'am, various schemes. FD, RD, सेविंग्स अकाउंट, लोन्स, सब कुछ. अच्छा गुड. आकृति क्या बोल रहे थे आप? Ma'am, new schemes they are coming out with. ओके, इसको एक टर्म आप बोल सकते हो सुशांत और आकृति? आप लोगों ने जो एग्जांपल्स दिए उसको एक टर्म बोलते हैं. एनीवन? स्टूडेंट, हमारे कॉलेज में सबसे ज्यादा बैंक्स ही आते हैं प्लेसमेंट के लिए. क्रॉस सेलिंग, financial products and services, marketing of the financial products and services. इस प्रोफाइल की कंपनीज आती हैं हमारे कॉलेज में, सॉरी बैंक्स आती हैं मार्केटिंग के लिए. स्टूडेंट्स, अभी आज से 10 साल पहले आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेना मार्केटिंग की जॉब बैंक्स में, अरे मार्केटिंग के लोग क्या करेंगे बैंक्स में?
आवाज देख लो, सबसे ज्यादा जरूरत हो रही है मार्केटिंग की कि हमारी जो आप जो विच व्हाट राइट नाउ व्हाट आकृति वाज टेलिंग स्कीम्स की, अभी हमारा क्या वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उसको ट्रीट करते हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट फॉर द बैंक्स टू डू स्कीम्स। हम उसको ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, योर ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, यू नेम इट एंड दैट इज देयर। पहले भी था लेकिन आज और फैंसी हो गया, तो हमें उनकी भी तो सेल करनी है, उसको कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनकी भी तो ऑर्डरिंग जनरेट करनी है। सो नॉट ओनली इट्स अ प्रोडक्ट FMCG products you are talking about or the products which are sold in the retail chain, it's also about the financial products and the services which is running our economy. अब जब बात करते हैं हम प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन पूरा प्लान करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कब कहाँ कितना प्लान करना है, सेल्स से जो हमें फीडबैक मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वी आर मैनेजिंग आवर एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेसेस। अच्छा, अभी आप बात बताओ, आप बोलोगे प्रोड्यूस, वी आर प्रोड्यूसिंग दी प्रोडक्ट्स। अब जब हम बात करेंगे बैंक्स के बारे में, तो वहां में अब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एनी प्रोडक्ट विच दे आर हैविंग प्रोडक्ट, जैसे अभी देखो अभी सारे बैंक्स ने डीमैट ट्रेडिंग के लिए आपको फीचर स्टार्ट कर, क्या हुआ कि उन्होंने सोचा ना कि ये फीचर हम ऐड ऑन करेंगे तो इट विल benefit us also, because nowadays people are doing lots and lots of trading and therein very third party has come into picture. So why not we also start with this thing? Banks have come up with this demat trading का। आप देखोगे ना ऑप्शंस में, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो स्टूडेंट्स शेयर्स एंड ऑल, आप देखोगे आपके बैंक्स में डायरेक्टली वो लिंक्स क्रिएटेड रहते हैं वेयर इन डायरेक्टली यू कैन जस्ट स्टार्ट ट्रेडिंग। अब स्टूडेंट्स आप लोग ना जो स्पेशली इनफैक्ट एवरीवन शुड डू इट to just broaden your horizon for and just understanding the financial economy। ये सब स्टूडेंट्स मैं सच बताती हूँ, क्लास में जितनी आपकी लर्निंग नहीं होगी ना, जितना आप नहीं तो कुछ आप 100 रुपए का ही खरीदो, लेकिन जाओ ट्रेडिंग करना शुरू करो ऑल ऑफ यू, एंड स्पेशली जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है उससे, आप खुद आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। क्लास ऑफ 50 हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग ट्रेडिंग? Any one of you? One. प्रतीक, बताओ एक सिंगल प्रतीक कर रहा है trading? Ma'am, no, many students are there. Many, अच्छा, सिद्धेश, वीरेंद्र, सक्षम, हाँ तो मतलब फिर भी सोचो ना कितने कम लोग हैं इन द क्लास, इसमें तो कम से कम 50। पल्लव इज ऑल्सो डूइंग, ऋषभ, वीरेंद्र, हाँ चलो धीरे धीरे दे आर कमिंग अप, लेकिन इट्स ऑल एटलीस्ट 50-60% बच्चों को तो जरूर करना चाहिए, मतलब ये फिगर होना चाहिए जो कि होता था। अभी पता नहीं इसमें इस बार इतने कम आ रहे हैं, मतलब मैं जब जनरली ये क्वेश्चंस पूछती थी तो क्लास में 50% बच्चे हाथ उठाते थे कि मैम हाँ हम लोग करते हैं ट्रेडिंग। टेक्नोलॉजी के बारे में भी ओरिएंटेशन होगी, आपको फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी ये होगी कि कब आपका क्यों कोई भी प्रोडक्ट के शेयर्स के प्राइसेस आर गोइंग हाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। आपको नहीं फॉरकास्टिंग एक इनबिल्ट आपकी टैलेंट डेवलप हो जाती है कि आप फॉरकास्ट कर सकते हो कि वेयर टू इन्वेस्ट, रिस्क बेयरिंग नेचर, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वो आ जाएंगी। सो स्टूडेंट्स आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मींस नॉट द पार्ट ऑफ दिस सिलेबस बट इट मींस आपके एक ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट एज एन MBA यू शुड डू, ठीक है ना। आप 100 रुपए का ही करो, ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन अंडरस्टैंडिंग नाउ स्टेजेस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्टार्टेड वे बैक इन 1970s, but that was only specific to the material requirement और 80s में मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज देखो 70s का जो एरा था ना उसमें ग्लोबल इकोनॉमी वाज इन अ वेरी पुअर शेप, मींस पूरा अभी आप देखो उस टाइम पे मतलब पूरा ग्लोबली द थिंग्स वर नॉट गुड, एवरीवन वाज फाइटिंग, ये वर्ल्ड वॉर ये सबसे निकल के आए ही रहे थे, 60s तक तो वही सब चल रहा था। देन दे थॉट पूरा का पूरा ग्लोबल इकोनॉमी में लगा कि नहीं चलो भाई हमें now we have to revamp everything. So in that phase generally क्या हुआ कि प्रोडक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे बहुत ग्रो होने लगा, wherein जब सब शांत हो गए कि अब लड़ाई झगड़े से कुछ होने वाला नहीं है, हम करते हैं काम इस तरह, तो ये 1970s का जो एरा था
वो चीज आई, बट इसीलिए मटेरियल अब हम शुरू तो कर लें प्रोडक्शन, लेकिन मटेरियल कहाँ से है, कहाँ से किस तरीके से मैनेज करें. सो फर्स्ट ERP वाज मेंट ओनली फॉर योर मटेरियल रिक्वायरमेंट. देन मटेरियल का भी जुगाड़ हो गया. अब हमारी जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई तो अब हमें वहां पे जरूरत पड़ने लगी कि भाई हमें प्रोडक्शन करना है, मैसिव प्रोडक्शन, बहुत ह्यूज. उस टाइम पे बहुत सारे इकोनॉमीज थे जो बहुत ग्रो हुए थे. यूएस की इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी, आपकी जो मिडिल ईस्ट के कुछ कुछ कंट्रीज हैं वहां पे ये इस एरा में तो मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था इन इकोनॉमी का. आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे. ग्लोबल इकोनॉमी में 80s में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था कुछ कुछ कंट्रीज में, ऑल बिकॉज ऑफ द ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग व्हिच वाज हैपनिंग. अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसको भी मैनेज करना. तो स्लोली MRP2 केम. MRP2 वाज योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो आपकी ERP यूज हो रही थी वो. अब यहीं पे अकाउंटिंग सिस्टम का भी 80s में अकाउंटिंग सिस्टम के लिए भी MIS यूज होने लगा. दैट इज योर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये दोनों पार्ट में ही आ गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. बट that management information system was only dealing with your accounting thing. कि अच्छा ठीक है हमारे अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए हम that time आपका वो चीज यूज है. लेकिन after 1990s when your IT revolution across the globe happened, then your ERP came into picture. जब हम टेलर मेड पूरा का इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने लगे, जब हम फंक्शन से ज्यादा प्रोसेस पे ध्यान देना. अभी क्या था हो रहा था, अभी तक हम सिर्फ फंक्शन पे ध्यान दे रहे थे, मटेरियल था, मैन्युफैक्चरिंग था. अब हम क्या करेंगे, हमें पूरी की पूरी सिस्टम, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना. सो दैट वाज द टाइम 1990s जब ERP वाज at its peak, क्योंकि ये टेलर मेड सॉफ्टवेयर बनाने लगे जैसे SAP हो गए, PeopleSoft हो गए. दे वर द मेजर प्लेयर्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, इन लोगों ने ERP बनाए और they were meant in such a way that was actually satisfying the problems of the organization. ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, इस टाइम के बाद आपका मेजर लिबरलाइजेशन पॉलिसी केम इन मेनी ऑफ द कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब इस टाइम पे. सो ग्लोबल इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा ग्रो होने लगी थी इस पॉइंट. देन आप जानते हैं, फिर देन केम एक्सटेंडेड ERP. अब इसमें भी एक्सटेंडेड ERP मींस यू आर ब्रिंगिंग द आउटसाइड पार्टी आल्सो विद इट. जब आपका ये M-commerce एंड E-commerce का ट्रेंड स्टार्ट होने लगा. ठीक है, देन दिस एक्चुअली केम इनटू पिक्चर. नाउ आफ्टर 2010-15 की बात है, पूरा का पूरा ERP2 केम इन वेयर इन मोर टेक्नोलॉजी एनालिटिकल वेंट. सब जितना बिजनेस इंटेलिजेंस और ये सब कुछ जो आया है, मशीन लर्निंग, योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, योर एक्सपर्ट सिस्टम, all those things are making your system much more advanced in nature. देखो ना कैसे कैसे सिस्टम ग्रो हुआ है, सिस्टम आपके सामने की बात है. तो यही सब चीजें जो ग्रो होती हैं एंड देन नाउ इट इज ब्रिंगिंग इन इंटीग्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज. जितना ज्यादा आप इंटीग्रेट कर रहे हो आपका सिस्टम उतना एडवांस होता चला जाएगा. So this is what about your stages of your yeah. So class, what I am telling you कि आप लोगों को छोटी केस स्टडी चाहिए या बड़ी केस स्टडी चाहिए, just tell me. Ma'am, is it group evaluation or individual evaluation? No. It is individual. Then ma'am, चलो मैं छोटी Ma'am. Yes. Ma'am, while you were changing the slide, I saw that enterprise agile. So, yes. Ma'am, can you just explain what is this enterprise agile? This one? Ma'am, last slide was of benefit. Yes, the last one. Benefits अभी मैं आई नहीं हूँ. हाँ, अभी मैंने कराया नहीं है, so मैं कराऊंगी. अभी देखो एजाइल सिस्टम आप जब बोली, चलो ये स्लाइड कर ही लेते हैं. अभी क्लास तो नहीं है आपकी? Ma'am, 11:30 में. 11:30. I'll quickly do it. ठीक है. So देखो obviously अभी तक हम देख ही रहे थे कि आपकी ERP जो है वो बिजनेस इंटीग्रेशन ऑब्वियसली आपके हर फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा है. इट इज बिकमिंग मच मोर फ्लेक्सिबल. क्यों? क्योंकि आपको जब जो जैसे डेटा की रिक्वायरमेंट होती है यू कैन इजीली डू इट. आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. आपको इंफॉर्मेशन एनालिसिस, डेटा एनालिसिस सिमिलर इन नेचर. बेटर एनालिसिस एंड planning capabilities are also done in a much more better manner obviously. Then जैसे आपने देखा ERP2 extended ERP के बाद से आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आर कमिंग मच मोर. अब क्या है ना, अब सिस्टम डेवलपमेंट से ज्यादा ना टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पे ध्यान चला गया
कि हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही हम कितने ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है उसको इंटीग्रेट करते चले जा रहे हैं, ठीक है। देन ऑब्वियसली रिड्यूस्ड इन्वेंटरी एंड इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, जो हमने पहले मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी पढ़ा था। देन मैन पावर कॉस्ट, ऑब्वियसली कितने भी स्ट्रक्चर्ड टास्क हैं जिसको आपने पूरा मैनलेस बना दिया है एंड इट इज बीइंग डन बाय योर सिस्टम इटसेल्फ। मटेरियल कॉस्टिंग की भी हमारा कम हो गया है। Then improve sales and the customer services because you are a very good CRM and techniques which you have brought in, so you are much more reachable to your customers in every manner. Obviously financial management system, quality and efficiency is increasing, decreasing obviously ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, in your manufacturing cost decrease पर हो रहा है and your decision support system is actually facilitating the things to work. Now enterprise, this entire organization is now ready to change, make the changes. हमने agile system में पढ़ा था, changes लाओ, अब वो उसको ना डर नहीं लगता है चेंज होने में, डायनेमिक हो। अगर आप आज के डेट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बोलो ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने से आपका ये फायदा होगा, दे विल इमीडिएटली गो फॉर इट, जो कि पहले नहीं। डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस आर हैपनिंग इन अ वेरी वेरी स्मूथ मैनर, ठीक है। अभी आपको बस ये पता होना है कि इससे मुझे ये फायदा हो जाएगा, यू आर एंड आपके पास उसके जैसे रिसोर्सेज है, यू आर रेडी, यू विल मेक बाय और बिल्ड। आप खुद बना दोगे या किसी से बिल्ड कराओगे या खुद खरीद लोगे, ये एक कॉन्सेप्ट है इन ईआरपी, मेक बाय और। सो आप इसको एजाइल सिस्टम बिकम्स योर एंटरप्राइज, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स मच मोर डायनेमिक, रेडी टू चेंज। ओके, आप ओबी में पढ़े होंगे, एक और इसका चैलेंजेस में आता है, चैलेंजेस ऑफ ईआरपी, चेंज मैनेजमेंट। उसमें ओबी में आप लोगों ने चेंज मैनेजमेंट में किया होगा, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन में लोग बदलने से हिचकते हैं। यस, पढ़ाई कि नहीं, चैप्टर है आप लोगों का चेंज मैनेजमेंट? मैम अभी तक नहीं पढ़ा हमने, अभी नहीं आया मैम, मैनेजमेंट चैप्टर ही नहीं आया आप लोगों को। अच्छा, अब आएगा तो उसमें आप देख लेना, चेंज मैनेजमेंट जब आप पढ़ोगे उसमें देखोगे कि लोग जब बदलने से बहुत डरते हैं, मींस दे डोंट वांट टू चेंज देयर वर्किंग पैटर्न्स। सो वर्किंग पैटर्न सबसे ज्यादा कब आता है? जब न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्किल सेट आपको अपने आप में लाना होता है, तो पीपल आर नॉट रेडी टू डू। बट लेकिन आज की डेट में ये भी अब खत्म हो रहा है। पीपल नो दैट इफ दे हैव टू ग्रो, दे वांट टू एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट सिस्टम, उनको चेंज करना ही है, दे हैव टू अपग्रेड देमसेल्व्स। चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं ईआरपी के लिए, तो ये सब बहुत ज्यादा कॉस्टली सॉल्यूशंस है, ठीक है। अर्लियर कस्टमाइजेशन का प्रॉब्लम था, ठीक है, लेकिन आज के डेट में कस्टमाइजेशन इज नॉट अ बिग डील। लेकिन कहीं कहीं जब बजट फैक्टर आता है ना आपका, तो बजटिंग जब होती है ना, जब आप लो कॉस्ट सिस्टम्स डेवलप करवाते हो, तो उसके लिए आपके लिए कस्टमाइजेशन बिकम्स अ प्रॉब्लम। ओके, देन कम्स योर ओनरशिप। ओनरशिप अब ये बताते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम जब बात कर रहे थे रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की, रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलवे ने नहीं बनाया, उसको बनाने में बहुत सारी पार्टी का हाथ है, लेकिन उसका ओनरशिप किसने लिया है? आपको पता है किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया हुआ है? इन्फोसिस, टीसीएस, एचपी फॉर द इंटायर नेटवर्क एंड पूरा उनका बैक हार्डवेयर सेटअप, आईबीएम फॉर देयर सॉफ्टवेयर सेटअप। इतने सारे लोगों ने मिलकर पूरा उनका काम किया हुआ, बट ओनरशिप कौन ले रहा है इसका? सो रियली डोंट नो ये पेटेंट किसका है, इसकी कॉपीराइट है पूरी। Then re-engineering means re-engineering, making the changes from the very beginning, and obviously change management and your implementation means अब आप जब इतने सारे पार्टीज के साथ मिलके आप अपना सिस्टम डेवलप कर रहे हो, तो आपको थोड़ा उनके साथ भी इंटीग्रेशन करना पड़ता है, दो टू पार्टीज कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग थिंग्स फॉर यू, ठीक है। तो लेकिन अब कौन क्या डेवलप कर रहा है, कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, so उनके बीच में भी इंटीग्रेशन समवॉट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। So this we will do and almost over, and then in the next class supply chain and ERP we do. So BPCL की केस स्टडी है तो बड़ी, और अभी आपका मिड टर्म भी आ गया है, तो what to do class that tell me? मैम छोड़ दीजिए केस स्टडी, ऐसे ही सबको मार्क्स दे दीजिए। सुशांत, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही नहीं मार्क्स मिलते हैं बच्चे। मैम एक काम कर सकते, ग्रुप डिवाइड कर सकते हैं। नहीं 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 राजीव, ना 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 ना, अभी नहीं, अभी उसमें मुझे ट्रैकिंग मुश्किल हो जाएगी तुम लोगों को। मैम सच में जाने दीजिए स्टडी। यस मैम, मिड सेमेस्टर इज अप्रोचिंग। यस मैम। मिड सेम।
ओके लेट मी सी, आई विल टेल सुशांत, ठीक है। लेकिन आप लोग केस स्टडी जरूर पढ़ के आना नेक्स्ट टाइम। आपके बुक में पेज नंबर 181 या 182 पे अदानी लॉजिस्टिक्स का स्मॉल केसलेट दिया हुआ है, प्लीज रीड इट एंड कम इन द नेक्स्ट क्लास। SCM@Adani Logistics में छोटा सा पैराग्राफ में केस स्टडी दिया हुआ, ठीक है। ओके सो प्लीज रीड इट एंड कम। श्योर मैम। Sure, ma'am. ओके चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. अच्छा नहीं तो एक क्विज दोगे आप लोग, और नॉट ऑन एक्सेल, सम अदर टॉपिक, सिस्टम डेवलपमेंट कल। मैम इतना जल्दी पढ़ भी नहीं पाएंगे। कल थर्सडे है ना मैम, कल हम लोग एक और सीसी है, बिजनेस कम्युनिकेशन का सीसी है कल। OCC है, business communication. 2 है, हाँ 2 है मतलब। ओके ठीक है, नहीं अगर आप लोग रेडी होते हो टेस्ट का तो मैं टेस्ट का कर लेती, फिर दोनों को डिवाइड कर लेती हूँ। मैम हाँ? क्लास को थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं, सुशांत आपको बोल देंगे। हाँ मैम, मैं बोल हाँ, दूंगा बता आपको अभी, ठीक ठीक है। है। प्लीज बट टुडे Sure, ma'am, ओनली। sure, ma'am. ओके मैम। और कितने क्वेश्चंस रहेंगे अगर ऐसा होगा तो? 15, ज्यादा नहीं 15, अच्छा ओके मैम। मैम टाइम लिमिट? एक्सेल नहीं होगा तो 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। मैम थोड़ा 20 कर दीजिए। 20 कर दीजिए मैम। अच्छा 20 कर दो, ओके 20 कर दे। एंड टॉपिक मैम, टॉपिक क्या था? टॉपिक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, रिवाइज भी कर लेना आप लोग। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ओके मैम, मैं बता दूंगा आपको पूछ के। ओके मैम ठीक है, आज मुझे बता दो सो दैट आई कैन अपलोड इट टुमारो इवनिंग। चलेगा 7-8 बजे में आप लोग टेस्ट 7 ही बजे मैम, हम लोग का 7 ही बजे वो वाला है, अपना BC का एक तो है। हाँ बिजनेस कम्युनिकेशन का। मैम कोई दूसरा दिन नहीं होगा? फ्राइडे आई थिंक फ्राइडे विल बी गुड, बट फ्राइडे वीकेंड मैम डिस्कस करके बता देंगे हाँ आपको। मैम आज ही डिस्कस करके बता देंगे। लेट मी नो, ठीक है। श्योर मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।